खाजूवाला में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कई मुद्दे लिखित में दिए गए। ज्ञापन में बताया गया कि 3-4 दिन से पड़े भयंकर पाले का सर्वे कराया जाए। खेतों में 2 दिन से खड़ी फसलों पर रात में भयंकर पाला पड़ा है, जिससे फसलों में काफ़ी खराबा हुआ है। वहीं क्षेत्र में हो रही यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त यूरिया मिल सके। वहीं काफ़ी दिनों से हो रही अघोषित लाइट को सुचारू कराया जाए। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष जगविंदर सिंह सिद्धू ने बीमा कंपनी की खानापूर्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक 2018-19 का फसल खराबा भुगतान नहीं किया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ज्ञापन सौंपने सरपंच मांगीलाल मेघवाल, भोजराज मेघवाल, राकेश कसवां आदि सदस्य मौजूद रहे। वहीं सरपंच मांगीलाल मेघवाल ने इन सभी मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। आज के ज्ञापन के बारे में बताएं। आज हमने एसडीएम साहब को पूरे क्षेत्र की तरफ से किसान भारी मात्रा में हमारे यहाँ किसान पहुंचे हैं और किसानों ने ज्ञापन दिया है। एक तो लगातार 3 दिन से क्षेत्र में फसलों पे अधिक पाला पड़ा है, जिसके कारण फसलों के ऊपर बर्फ की सफेद चादर जम गई, जिससे 90% तक नुकसान हो गया। जो अगेती फसलें थी या जो चने की फसलें हैं, उनमें पाला पड़ने के कारण, बर्फ जमने के कारण फसलें नष्ट हो गई, 90% तक नुकसान है। तो हमारा एसडीएम साहब से ज्ञापन ये था किसानों की तरफ से कि किसानों को मुआवजा दिया जाए और बीमा कंपनियों को कह करके किसानों को क्लेम दिलाया जाए, ताकि किसानों को कुछ आर्थिक मदद हो सके। जो किसान आज से 10 दिन पहले खुश थे कि इस बार हमारे क्षेत्र में अच्छी फसलें हैं, लेकिन आज जब ये इतनी सर्दी पड़ी, पाला पड़ने के कारण जो फसलें नष्ट हुई है, आज किसान मायूस है। हम लगातार कल पूरा दिन घूम करके हमने क्षेत्र में फसलों का जायजा लिया और जायजा लेने पे हमने पाया कि संपूर्ण क्षेत्र के अंदर ये पाला पड़ने की, चाहे वो बिड्डी केवाईडी हो, चाहे अनूपगढ़ शाखा हो, चाहे पुगल ब्रांच हो, पूरे क्षेत्र में, चाहे छतरगढ़ से भी हमारे किसानों के फोन आए, हमने उनका संज्ञान लिया तो हमने देखा कि पूरे क्षेत्र के अंदर फसलों में नुकसान हुआ है और किसान आक्रोशित है, दुखी है। तो हमारा सरकार से और प्रशासन से भी हमने गुहार लगाई है कि हमें मुआवजा दिया जाए और बीमा का क्लेम दिया जाए। तो सर, बिजली के लिए आपने विज्ञापन दिया है, उसके बारे में बताएं। हाँ, किसान को चारों तरफ से 2 तरफा मार है किसानों को। एक तो पाड़ा पड़ा है और पाड़ा पड़ने के बाद में यदि नलकूप है तो यदि वो फुहारे चलेंगे तो उससे थोड़ी फसल है उसको राहत मिलेगी, फसल में नुकसान कम होगा। लेकिन जिस प्रकार से देख रहे हैं पिछले 2 महीनों में बिजली तो है ही नहीं है। ये जब यहाँ खाजूवाला मुख्यालय पर नहीं है तो चक्कों से उम्मीद नहीं कर सकते। और आज उस वजह से जो सोलर तो चल नहीं रही, सर्दी की वजह से बादल रहते हैं आकाश में, और यदि कोई जिसके पास में कनेक्शन है विद्युत का, तो बिजली ना होने के कारण वह जो अपने पानी फसलों में पानी भी लगा पा रहा। इसलिए हमने ये, और जो आ रही है वो बिल्कुल डिम है, नाम मात्र की 2-3 घंटे दे रहे हैं, वो भी इतनी डिम है कि उससे बल्ब भी मुश्किल देखना पड़ता है कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा, ये कंडीशन है। तो बिजली विभाग भी कर रहा है। दूसरा, हमने यूरिया के बारे में दी है। लगातार जिस प्रकार से यूरिया आ रही है, लेकिन यूरिया का वितरण सही नहीं है। हम देखते हैं किसान आता है, यहाँ लाइनों में लगता है और उसको यूरिया नहीं मिलती। 5-10 किसानों को देखकर तीसरी कर ली जाती है और बाद में यूरिया का बड़े स्तर पर ब्लैक हो रहा है। यदि आप 350 दो तो अभी आपको कट्टा मिल जाएगा, लेकिन यदि आप पानी की पर्ची पर लेना चाहते हैं उचित मूल्य पर तो आपको नहीं मिलेगी यूरिया। इसलिए हमने निवेदन किया, जो सोसाइटियां बनी हुई हैं उन सोसाइटियों को साहब से कहा उनको एक्टिव करो। यदि उनके पास पैसा नहीं है तो किसान पैसा देने के लिए उनको तैयार है यूरिया के लिए, और यूरिया की गाड़ी मंगा के उस सोसाइटी के द्वारा जो चक्कों में जो सोसाइटी बनी हुई है ग्राम पंचायत स्तर पर, वहाँ हर ग्राम पंचायत पर इस प्रकार का वितरण किया जाए। एक हमने ये भी मांग रखी। तीसरा, एक जो डीडी बनी हुई है सोलर की, 1 साल हो गया उनके जो है सोलर जो है अभी जरूरत है तो सोलर कनेक्शन यार 1 साल हो गया, डीडी को 2-3 बार रिन्यू भी करवा दिया। एक वो समस्या रखी है, और एक सबसे बड़ी पानी की समस्या, डैम में पानी होते हुए भी पानी की आपूर्ति नहीं हो रही, तो उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। जो पानी की आपूर्ति है, जो अब सर्दी में पानी की ज्यादा आवश्यकता रहती है, तो अब इनको क्या ये बंदी हटाकर लगातार पानी दिया जाए, जिससे क्या किसान पानी लगाए और जिससे उनको ये जो सर्दी से होने वाले नुकसान में कुछ राहत मिल सके। और नुकसान तो भयंकर है। जो फसल के अंदर जो 6 क्विंटल उतनी थी सरसों, वो आज आधा क्विंटल पर नहीं है, 2 क्विंटल पर से नीचे चली गई है, तो 50% ज्यादा खराबा हो गया है। तो किसानों को यदि ये हमेशा ही बीमा कंपनियां अपने आंकड़ों में हेराफेरी कर लेती हैं और किसान को मुआवजा मिलता नहीं है, तो हमने मांग की है कि इस बार यदि इस प्रकार हो गया, 2018 देख लो चाहे 2022 देख लो, कभी भी बीमा कंपनी ने इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं किया। वह आंकड़ों का मायाजाल रखते हैं और यहाँ जो है किसान अपने
जो पैसा देकर बीमा करवाने के बाद भी उनको बीमा नहीं दे रही, ये बहुत ही, इसलिए किसान आक्रोशित है। हम देख रहे हैं यदि सर्वे हुआ और नहीं मुआवजा मिला, इस बार किसान है वो पूरा गुस्से में है, वो आर पार की लड़ाई लड़ेगा और यहाँ धरना प्रदर्शन, जब तक ये मांगे नहीं पूरी मानी जाएंगी, पानी नहीं छोड़ा जाएगा, किसान यहाँ से नहीं उठेगा।